नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम बात करेंगे आप लोगों के ही पते की। बात होगी घर की, प्लॉट की, मकान की। देखिए, हर किसी का सपना होता है एक छोटा सा आशियाना हो, चाहे 2 ही कमरों का क्यों ना हो। लेकिन जब हम घर लेने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हम घर ना ले पाते हैं, ना प्लॉट खरीद पाते हैं। या कुछ लोगों को तो मैंने ये तक कहते हुए सुना है कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारे साथ ये होता जा रहा है। या कुछ लोगों का ये कहना होता है, जी ये घर हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये घर बिक नहीं रहा, बहुत सारी चीजें। तो चलिए आज आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में जो ये परेशानियां आती हैं उसका कारण क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी, और संस्कार चैनल के सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम। पहले आप मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी उम्र 50 साल, 55 साल या 60 साल की हो जाती, लेकिन उसके बावजूद वो लोग रेंट पे रह रहे होते हैं और डेली मियाँ बीवी की नोकझोंक होती है। घर नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए, बुढ़ापा आ गया है, अभी भी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो ये जायदाद के योग कुंडली के माध्यम से कैसे देखे जा सकते हैं कि घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, कैसे? ये सारे योग हमारी कुंडली पे आधारित होते हैं। और आज एक आदमी पूरा जीवन प्रयास करके पैसे कमा के धीरे धीरे जाके अपना आशियाना बनाता है। 70-80% आबादी तो लास्ट में रिटायरमेंट फंड से, ग्रेजुटी फंड से अपना एक मकान बनाते हैं और घर बनाते हैं। कुंडली के अंदर अगर हमारा मंगल और शनि, यानी कि मंगल को हम लोग जमीन जायदाद का कारक बोलते हैं और शनि को मकान का और कंस्ट्रक्शन का कारक बोलते हैं। अगर हमारी कुंडली के अंदर मंगल और शनि अच्छे हैं तो यकीनन हमारा अच्छा आशियाना, अच्छा मकान बनेगा। अगर चौथे घर की बात करें, जैसे हमारी कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया। चौथा घर जो होता है हमारा 4th हाउस, ये सुख स्थान होता है। और मकान भी देखो हमारा सुख है, इसको माँ का घर भी बोलोगे, माँ भी सुख है, बच्चे को पहले माँ की गोदी मिलती है। तो अगर आपका चौथा घर कुंडली में बहुत अच्छा है, मंगल की और शनि की अच्छी पोजीशन है, तो आपके कुंडली में योग बनते हैं। आप सब उसको देख भी सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप कभी मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, बनाते हैं, तो बहुत सारा पैसा चाहिए बनाने के लिए। आज बहुत सारी, मतलब अब वो बात नहीं रहेगी सस्ता आ जाएगा, पूरी पूंजी लगानी पड़ती है, पूरा आपको सेविंग्स लगाना, इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इसका मतलब 12वें घर को हम बोलते हैं खर्चा। तो जब 12वां घर और चौथा घर जब भी आपके टाइम पीरियड में, यानी कि दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, जब भी चौथा घर और 12वां घर आ रहे होंगे तो प्रॉपर्टी के या किसी भी सामान को खरीदने के कुछ योग बनते हैं आपके। लेकिन देखिए, आप कोई सामान खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लॉस होता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, आपने क्या किया, पैसा खर्च किया, बदले में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, कागज मिल रहे हैं, और ये कागज आपकी एसेट्स है जो आगे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा देगा। इसका मतलब गेन हो रहा है आपको। तो 11वां घर जब आपका कुंडली में जुड़ जाएगा चौथे घर के साथ और 12वें घर के साथ, तो यकीनन आपकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं। और मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, उन पे बुरा प्रभाव नहीं है, तो आलीशान, लग्जरी, बड़ा, हमारे लेवल से भी ज़्यादा मकान बनने के योग बनते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, ये लाइव एग्जाम्पल मेरी लाइफ में भी हुए हैं कि जब से हमने घर बनाया है, जब से हम इस घर में आए हैं, हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि जो घर हम बनाते हैं वो हमें फलते नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल होता है। तो आज मैं आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप कुंडली में देख के आप ये प्लान कर सकते हैं कि हमें मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा। पहले तो बात करते हैं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ही नया मकान बनाया तो कहते हैं बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, फैक्ट्री हमारी बर्बाद हो गई, या पैसा बर्बाद हो गया, या फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब मकान फला नहीं। अब लेमैन इस तरीके से बोलता है मकान फला नहीं, तो कोई ना कोई कारण तो होगा उसके ऊपर, कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि क्या मकान आपको फलता है। मकान एक बहुत बड़ी एसेट है, यानी कि जब आप बनाते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर शनि देव जहाँ बैठे होते हैं वहाँ स्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब जो शनि है वो मकान का कारण है और मकान के कारक हैं, वही मकान बनाते हैं और वही मकान गिराते हैं। अब 2 चीज़ें आपके पास आई। पहला, क्या आपका प्रॉपर्टी बनाने का योग बन रहा है? तो ये योग सबका बन सकता है और समय समय पर बन सकता है।
यानी कि आज अगर किसी के पास 7-8 प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टी है, दोबारा योग बन रहा है बट वो नहीं लेना चाहता। तो योग बन रहा है, वो नहीं लेना चाहता, इसका मतलब वो नहीं लेगा। लेकिन अब आपका योग बन रहा है, बट क्या आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्या आपको मकान बनाना चाहिए? ये दोनों बातें अलग अलग है। तो देखो, हालांकि ज्योतिषी कॉम्बिनेशन बहुत अलग अलग होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को देख के प्लान करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे, उनको देख के हम बता सकते हैं कि मकान कैसा बनेगा, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कुंडली के अंदर शनि निर्धारित करता है कि आपको मकान बनाना है या नहीं बनाना। आज आप अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए और उसमें 12 खानों में कहीं ना कहीं पर तो शनि महाराज जी होंगे। अगर पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर शनि देव हैं, यानी कि शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर है, तो अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको अब आर्थिक लॉस होएगा। यानी कि फर्स्ट हाउस वाले शनि को मकान नहीं बनाना चाहिए, उसको कहते हैं गरीबी का भी झटका लग सकता है। रीजन क्या है? सूर्य और शनि कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो या उनका कहीं भी कॉम्बिनेशन आपस में बन जाए तो मकान बनाना थोड़ा सा चिंतित विषय है। लेकिन 7वां घर और 10वां घर अगर कुंडली में खाली है तो लाल किताब का लॉ यह कहता है कि अब आप मकान को बना सकते हैं। तो शनि एक वाले को सोच समझ के मकान बनाना चाहिए। जिनका कुंडली में शनि दूसरे घर के अंदर बैठा है वो मकान बना सकते हैं, बना बनाया मकान भी ले सकते हैं, उन्हें फलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तीसरे घर वाला शनि जब भी मकान बनाने की सोचेगा तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि गरीबी का कुत्ता उसके घर भौंकेगा। यानी कि उसको अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कब? जब तीसरे घर का शनि गोचर में, वर्षफल में या किसी भी तरीके से उस साल आ रहा हो और उसका लगन कुंडली में तीसरे घर में है और अब वो मकान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, उसमें बहुत सारे, जब कभी प्रॉब्लम आती है तो उसके बहुत समाधान भी होते हैं, उसके कुछ उपाय कराते हैं। तो तीसरे वाले शनि को मकान अवॉइड करना चाहिए। चौथे घर में जिसका शनि है उसको मकान तो नहीं बनाना चाहिए, बना बनाया ले सकता है, लेकिन फिर भी चौथे घर के रिश्तेदार यानी कि ससुराल में, ननिहाल में मदर को प्रॉब्लम आ सकती है। कहते हैं लंटर डालते ही माता को दिक्कत आ गई। ये आप देखेंगे जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना कि यस हमारा चौथे घर में शनि था और जैसे हमने लंटर डाला तो मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम या हेल्थ की दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो चौथे वाले के लिए भी एक तरीके से अलाउड नहीं है। पांचवा घर हमारा संतान का होता है और संतान का सुख हर आदमी चाहता है। पहले तो संतान चाहता है, फिर संतान से सुख चाहता है। अगर पांचवें घर में आपका शनि है और आपने अगर मकान बना दिया तो संतान से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपने अपना बचाया हुआ पैसा संतान के नाम पर मकान बना दिया तो आपको बहुत फलेगा। अच्छा, संतान को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपने रजिस्ट्री उसके नाम के कराई, चाहे पैसा अपना लगा दिया तो आपको बहुत फलेगा। लेकिन आपने मकान बनाया है तो आपको दिक्कत आएगी। 55 साल के बाद, इनफैक्ट 48 साल के बाद आप मकान बना सकते हैं, और बनाना पड़े तो इसके कुछ उपाय दिए होते हैं, उपायों को करके हम लोग बना सकते हैं। छठे घर में जिनका शनि होता है उनको 39 वर्ष के बाद मकान बनाने में दिक्कत नहीं है, हालांकि उनके 36 के बाद संभावनाएं बन जाती है। तो 36 में कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी की इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बनते हैं, और 39 के बाद उनके पास लाइफ लॉन्ग मकान बना सकते हैं। 7वें घर में जिनका शनि है, ये एक योग होता है। जिनका 7वें घर में शनि है उनके बहुत मकान बनते हैं, बने बनाए मकान भी बनते हैं, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भी कभी उनको मकान से रिलेटेड दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो कहते हैं पहले मकान की जो चौखट होती है उसको अगर संभाल के रखें या उसका थोड़ा सा टुकड़ा संभाल के रखें तो आगे फिर लाइफ लॉन्ग मकान आपके बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। अच्छा, टोटका टाइप का है, टोटका टाइप का ये उपाय दिया हुआ है, क्योंकि 7वें घर में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं और उच्च का शनि जो होता है मकान का कारक होता है, तो मकान देता है। तो आप देखो किस तरीके से शनि बता रहा है कि आपको मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और कुंडली की दशाएं बताती हैं कि आपका योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो प्रॉपर कंसल्टेशन का फायदा यही होता है कि आपको बनाना नहीं बनाना पहले तो ये देखें, फिर कब आपका योग आ रहा है उसको उस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। 8वें घर में जिनका शनि है वो बिल्कुल मकान ना बनाए। मकान बनाते ही उनके घर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। कहते हैं लंबी बीमारी भी, मृत्यु जो होती है वो लंबी बीमारी से ही होती है, और घर में कोई ना कोई आदमी बेड पकड़ के रह जाएगा। तो इनको भी अगर मकान बनाना है तो 48 वर्ष के बाद या 55 वर्ष के बाद उपायों सहित मकान को बनाया जा सकता है। 9वें घर में जिनका शनि है उनको 3 मकान का ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है कि उनके 3 मकान बनने ही बनने हैं। तो कहते हैं तीसरा मकान जो उनका होगा वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आएगा।
तो क्यों जल्दबाजी करें। अगर आपका शनि 9वें घर में है और अगर आपको जबरदस्ती किसी छोटे मकान की रजिस्ट्री मिल रही है तो मत करो, क्योंकि आपको मकान मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने जल्दबाजी में पहले 2 मकान बना लिए तो तीसरे मकान के बाद अब उल्टी गिनती चालू। और जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अब वो मकान बनाने की सोच रहे हैं और शनि उनका 9वें में है तो बिल्कुल मत बनाइए, नहीं तो घर में कोई ना कोई मिस हैपनिंग की न्यूज़ भी आपको मिलेगी। ये सूत्र बहुत अमूल्य हैं, आप आजमा के देखना, ये काम करते हैं। आप पुरानी कुंडलियों को देखो, आपने जब बनाया क्या इस घर में शनि बैठा हुआ था, तो आपको 90% मैच करेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो कह रही हूँ पुरानी क्यों, अपनी अभी उठा के देख लो, उठा के देख सकते हैं, निकाल के देखिए और चेक कीजिए कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है, दशाएं क्या कह रही हैं। और देखिए अब तक तो मुझे ये समझ में आ गया है कि काश अगर मुझे ज्योतिष आता तो शायद मैं देख पाती कि मेरा घर कब बनने वाला है। तो ये मौका आप लोगों के पास है कि आप लोग वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली हैं, कुछ क्लासेस चल भी रही हैं क्योंकि नए बैच शुरू होने वाले हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का एक अमूल्य योगदान है हमारे जीवन में। अगर हमने इन गुणा को सीख लिया, इन कैलकुलेशन को हमने समझ लिया, तो हम अपने फैमिली, अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर सकते हैं। और आज के डेट में तो इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, आप लोग कमा सकते हैं, आप लोग जागरूक हो सकते हैं। तो नंबर जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स को आप नोट कीजिए, फ़ोन कीजिए और उनको कहिए कि भाई हम ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जो भी आप सीखना चाहती हैं, तीनों सीखना चाहते हैं आप, तो उनको आप सारी बात बताइए, वहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। देर मत करना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, अगर वो फुल हो गई तो फिर बाद में आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। अब 10वें, 11वें और 12वें भाव का क्या, अगर उनमें शनि हो तो क्या हो सकता है? 10वां घर देखिए शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म स्थान होता है और कर्म फलदाता शनि महाराज जी है जी। तो जिनके 10वें घर में शनि है उनको खूब पैसा मिलेगा, खूब तरक्की करेंगे तब तक जब तक कि वो मकान नहीं बनाते। आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे मिलेंगे जो महंगे महंगे मकानों पे रेंट पे रहते हैं लेकिन अपना मकान नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, बट वो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह करते हैं कि उन्हें मकान नहीं बनाना, 55 साल के बाद बना सकते हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों में जो मैंने आपको बताया, अगर मकान बनाना होता है तो बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं जिनके जरिए हम बना सकते हैं, लेकिन एक रूल्स होते हैं कि इसको नहीं बनाना चाहिए। 11वें घर के शनि को भी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो पश्चिम दिशा का होता है। लाल किताब के हिसाब से 10वां और 11वां वेस्ट मानते हैं, और वेस्ट आपको पता है प्राप्ति का स्थान होता है, यानी कि गेंस का स्थान होता है। तो 11वें घर वाले शनि को भी बहुत धन आता है, बहुत पैसा आता है, और 48-55 के बाद भी वो मकान बना सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है। 12वें घर में जिनका शनि है वो बिंदास होके बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें पंगा नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसा मकान बन रहा है चुपचाप बनने दें। ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए 12वें घर में जिनका शनि है, 7वें घर में शनि है, 6ठे में भी बना सकते हैं, दूसरे में भी अलाउ कर दिया, और बाकी चीज़ों में हम लोग उपाय करके मकान बना लेते हैं। तो 2 थ्योरी होगी, आपका मकान कब बनेगा ये दशाएं बताएंगी, आपको बनाना या नहीं बनाना, आपको फलेगा या नहीं फलेगा ये आपको शनि महाराज जी बताएंगे। और अब आपको मकान फलता है और आपका योग भी बना हुआ है, कैसा बनाए ये वास्तु बताता है। तो ये 3 चीजें अलग अलग सारा साइंस एक साथ काम करता है। अच्छा, आप मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जो कि घर लेने के बारे में सोच रहे हैं या प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दिक्कत कुछ ना कुछ आ रही है, तो ऐसे लोग क्या उपाय कर सकते हैं? अगर तो जिनको कुंडली अलाउ करती हो तो बना ही सकते हैं, और जिनको देखो कुंडली अलाउ नहीं करती, उनके प्रॉपर तरीके से रेमेडीज होती हैं वो कर सकते हैं। दूसरा एक नॉर्मल एक मेथड आपको बताते हैं कि आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉइंट रजिस्ट्री करवाते हैं। तो मान लीजिए वाइफ की कुंडली में शनि अलाउ करता है मकान बनाना और हस्बैंड की कुंडली अलाउ नहीं करता, तो पहला एप्लीकेंट आप वाइफ को बना दीजिए और इमीडिएटली आप लोन लीजिए। वैसे तो सब लेते ही है लोन आज की डेट में, टैक्सेस भी बचाने हैं, सारे काम करने हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका शनि अलाउ नहीं करता, तो आप लोन पे मकान बनाइए। क्यों? चाहे आप 1 लाख का लोन लीजिए, क्योंकि कागज आपके पास नहीं है और मकान आपका गिरवी है, तो इसका मतलब आपके नाम पे भी जब तक आप रकम नहीं चुकाओगे नहीं आएगा, आपके कागज बैंक में पड़े हुए हैं। तो एक बेहतरीन चीज तो आपकी ये बन जाती है। और जहां जहां पर आपको शनि है, मैं आपको बताता हूं, आप पॉश एरियाज में जाओ, बहुत सुंदर सुंदर विलास बने हुए हैं, लेकिन ऊपर आप देखोगे ना तो मुमटी के ऊपर उन्होंने सीमेंटेड छोड़ रखी होती है, 2 सरिये निकले हुए हैं कई बार,
यानी कि देखने से लगता है कि यार ये रह क्यों गया, वो इसलिए रह गया कि वो उसको कंप्लीट नहीं करते, कि हमारा मकान अभी तक पूरी तरीके से बना ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। कुछ लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि उनको अपना मकान या प्लॉट सेल करना है, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना खरीदना तो अपने हाथ में है लेकिन सेल करना अपने हाथ में नहीं है। उसका भी क्या कोई उपाय है? हाँ, उसका भी उपाय है। देखिए, मकान अगर आपको सेल करना है, पहले तो उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ कीजिएगा, और उसके बाद ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और वास्तु, सब में बहुत सारे कुछ न कुछ एक रेमेडीज के सेक्शंस होते हैं। जिस मर्जी मेथड को यूज करके आप रेमेडी कर सकते हो। एक सरल प्रयोग आपको बताते हैं जो बहुत काम आने वाला है। आप 43 डेज का एक प्लान आपको बताते हैं कि 43 दिन आपने एक प्रयोग करना है अगर आपका मकान नहीं बिक रहा। पहले तो उसको साफ कीजिए, उसके पेपर्स को निकालिए, अगर बैंक में पड़े तो एक बार घर ले आइए, लोन में है तो उसकी फोटोकॉपी को यूज करेंगे, और उसको आप फोटोकॉपी को पूरा सेट करवा के अच्छी तरीके से आप कहीं पर भी जहां भी आपके मकान में जगह हो, नॉर्थ वेस्ट हो तो नॉर्थ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने 86 बादाम लेके आनी है, साबुत बादाम, और वो सारी बादामें उसके ऊपर रख दीजिए। साबुत बादाम होती हैं जो छील के जिसमें से हम गिरी निकालते हैं। और डेली आपको 2 बादाम मंदिर लेके जानी है। आप भोलेनाथ जी के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ 2 बादाम रखिए, संकल्प लीजिए कि मेरा ये मकान बिक जाए, और मकान बेच के आपको क्या करना है ये भी संकल्प लीजिए। भाई किसी को बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो पैसा आपका वहाँ चला जाएगा, जिसको प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनानी है तो वहाँ संकल्प लीजिए कि मुझे ये लेके नया मकान बनाना है। 2 बादाम वहाँ रखिए, 1 बादाम को वापस ले आइए और किसी दूसरी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे उसको रख दीजिए। ऐसे 43 दिन जब आप जाएंगे तो आप 43 बादाम वहाँ छोड़ाएंगे और 43 बादाम आप घर ले आएंगे। 43वें दिन जब आपकी बादामें इकट्ठी हो जाती हैं और आप उसको बढ़िया तरीके से सूर्यास्त से पहले पहले जल प्रवाह कर दीजिए। इन 43 दिन के अंदर जिस दिन पहली बार आप बादाम घर लेके आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, अच्छी तरीके से साफ सफाई कीजिए, विश्वास कीजिए आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यानी कि जो पेपर्स रखने हैं ये उस घर में रखने हैं जहाँ फिलहाल आप रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हैं। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में ये बात पक्का चल रही होगी कि हम सर से एक बार मिल लें, हम सर से एक बार बात कर लें। एक बात मुझे आप बताइए, आप सर खुद क्यों नहीं बन सकते? आप खुद बनने की कोशिश कीजिए ना। और ये जो मुहिम चला रखी है ना सर ने कि आप लोग सीखिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, वो सिर्फ इसीलिए तो है। आपको बस रजिस्ट्रेशन ही तो कराना है। जो ये सर बैठ के उपाय बता रहे हैं, जो सारा कैलकुलेशन बता रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, या फिर वो लाल किताब हो, या कुछ भी क्यों ना हो, आप सीखिए ना। आप अपने, कह सकते हैं ना कि इंसान अपना भविष्य खुद लिख सकता है, एक छोटी सी कहावत है, उसको आप चरितार्थ कर सकते हैं। नंबर आपके सामने हैं, आप ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जो भी आप सीखना चाहते हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, नंबर आपके सामने है। सर, शुक्रिया करना चाहूंगी आपका बहुत बहुत एक बार फिर से। बहुत अच्छी वाकई में आज आपने जानकारी दी। थैंक यू। नमस्कार जी।